हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह रावत, कराटे एंड मार्शल आर्ट्स कोच। आज की वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूं कि उरामावासी की प्रैक्टिस कैसे करें। जो स्टूडेंट्स कराटे करते हैं उनको पता होगा कि जिस प्रकार से राउंड हाउस की बहुत इंपॉर्टेंट होती है कराटे में मवासी गिरी, उसी तरीके से उरामावासी, इसको कुछ लोग निचासी गिरी भी कहते हैं, अपना रिवर्स मवासी भी कहते हैं अपना। तो ये बहुत ही इफेक्टिव किक है। मोस्टली जब कराटे टूर्नामेंट से चैंपियनशिप में खेलते हैं तो इजीली इससे आप एक पॉइंट यानी जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं वो आगे कर सकते हैं, अपना निकाल सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए क्या करना है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो आप बने रहिए मेरे साथ पूरी वीडियो में और बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखना एंड तक, ओके। और अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना। तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आप अपनी पूरी बॉडी की वार्म अप एक्सरसाइज है वो कर लीजिए, जो डेली रूटीन एक्सरसाइज करते हैं वो कर लीजिए। इसके बाद आपको जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है उसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रेचिंग क्लियर है तभी आपकी किकिंग बहुत अच्छे लेवल पे और अच्छे तरीके से क्लियर चलेगी। और अगर आपकी स्ट्रेचिंग क्लियर नहीं है, आपका बैलेंस अच्छा नहीं है, तो आप किकिंग अच्छी नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी किक है जब तक वो सर से ऊपर न जाए तो उस किक का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप मवासी ले लें, हाफ राउंड ले लें, राउंड किक ले लें, कोई भी किक है, अगर आप कम हाइट पे मारते हो तो उसका कोई यूज नहीं है। किक हमेशा अपने एटलीस्ट अपने सर से ऊपर जानी चाहिए। तो उसके लिए आपको स्ट्रेचिंग क्लियर करनी होगी। स्ट्रेचिंग की जो एक्सरसाइज होती है उनके ऊपर फोकस करना होगा। और वो सारी जो मेन मेन एक्सरसाइज होती है, 1 लाख सिटअप्स हो गया, अपना वाई हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, जंप हो गया और किकिंग हो गया, ये सब करने के बाद आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे मेरे साथ आइए, मैं आपको बता दूं। जैसे कि उरामावासी की प्रैक्टिस के लिए आपको या तो कोई किक पैड वगैरह होता है, अपना हाथ में लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप हवा में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर अगर किसी पार्क या गार्डन में आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें कोई ट्री या पेड़ का टारगेट बना के आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपके पास पंचिंग बैग है तो बहुत अच्छी बात है, पंचिंग बैग पे आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। उरामावासी मैं आपको बता देता हूँ, उरामावासी करने से पहले आप पहले हमेशा मवासी की प्रैक्टिस करेंगे। अपनी मवासी करेंगे, ठीक है। मवासी प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको क्या करना है, पंचिंग बैग का टारगेट बनाकर नॉर्मली नी को ऐसे उठाना है, ठीक, ये इतना उठाना है, वापस लेना है। इसको आपको 20 से 30 बार करना है। तो सेम दूसरे लेग से करना है, इस टाइप से उठानी है, ऐसे करके ये, फिर वापस ये, फिर वापस ये, फिर वापस। तो इससे क्या है, अभी भी प्रॉपर बैलेंस में आ जाएगी। और उसमें करना क्या होता है, ये आप दो तरीके से मार सकते हैं। एक आप खड़े खड़े मार सकते हैं, एक होता है आप आगे बढ़ के मार सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूं कि उरामावासी गिरी आप कैसे कैसे मार सकते हैं। उरामावासी किक जैसे कि मैंने आपको बताया, आप किसी ट्री के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हवा में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पंचिंग बैग पर भी कर सकते हैं। और अगर कोई आपका पार्टनर है तो आप उसके साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब जैसे करेंगे और ये वाला जो हाथ डालना है उस वाले बस नॉर्मली। जो राइट हैंड है वो यानी राइट साइड पे, लेफ्ट हैंड को आप ऐसा रखेंगे और अगर राइट है तो लेफ्ट साइड पे ऐसा रखेंगे। तो आपको बैलेंस बनाना है, चोट नहीं लगनी चाहिए। तो उसमें करना क्या है, नॉर्मली सिर्फ टच करना है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। ऐसे फाइट पोजीशन में खड़े हुए किक को नीचे से उठाएंगे, टच करेंगे, फिर वापस। मैं करके दिखा देता हूँ, पर जब भी करें जब आपका बैलेंस अच्छा हो और फेस को थोड़ा बचाते हुए। इससे आपको हैबिट बढ़ जाएगी कि टूर्नामेंट में कैसे फेस पे किक मारते हैं। यहाँ से लिया, टच किया, रोका, फिर अपने जगह वापस, फिर दोबारा देखो, यहाँ से फिर टच किया, रोका, फिर वापस, अय्या पूरे। और दूसरा तो अब यहीं से दूसरा, अय्या, ये अय्या, अय्या, अय्या। तो इस टाइप से आप अपने किसी फ्रेंड के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आप इसमें करना है, जैसे हम लोग फाइट करते हैं, फाइट करते करते अगर ओपोनेंट आपकी तरफ बढ़ के आता है
आप लोग को करना क्या है, ऊंची उठे ये मार के वापस, ठीक है। अपना बैलेंस बनाना है। कोई भी किक है, अगर आप किक अप्लाई करते हो, किक मारते हो, किक मारने के बाद आपको रेडी टू फाइट पोजीशन होना चाहिए अपने पैरों पे। अगर आप किक मारने डिसबैलेंस हो जाते हो या गिर जाते हो तो वो किक काउंट नहीं होती है पॉइंट में, नहीं आपको स्कोर मिलता है। तो आपको करना क्या है, यदि यहां से खड़े ये किक मारी वापस, अब इसी में आप दूसरे पैर से भी ऐसी मारेंगे, याद में पूरा वापस ये पूरा। अब यहाँ पर खड़े, ओपोनेंट आपसे थोड़ा डिस्टेंस पे दूर है, फाइट कर रहे थे आप आगे बढ़े, ये हमारा फिर वापस निकाल, यहाँ पर खड़े फिर वापस, ठीक है। तो इसमें बेसिकली करना क्या होता है, बॉडी को थोड़ा नीचे से लेके आना होता है, बैलेंस बनाना होता है, किक उठा के मारनी होती है। एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान से देखो, ऐसे खड़े हुए, ध्यान से देख, तो देखा आपने। इस प्रकार से अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ ही टाइम में आपकी किक बहुत अच्छी हो जाएगी और आप क्लियर उरावासी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आप लोग एक्सरसाइज करते रहिए, फिट रहिए, एक्टिव रहिए, स्ट्रांग रहिए। ओके, बाय बाय।